मेरे को तो आज का ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। ये एक बहुत प्रिविलेज की बात है कि इतने सारे बच्चों ने इसमें रजिस्टर किया था एंड वी वर वन ऑफ देम। I saw the previous Pariksha Pe Charcha programs and it was in the auditorium. I thought this is going to be like that only. But this time it's very different. The format is just totally changed. इस बार एक खुली सी जगह में जिसका नाम सुंदर नर्सरी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। I'm excited. I'm like cheerful. The only thing is like I'm very excited. आखिर वो दिन आ ही गया कि जब हम पीएम से सामना सामनी मिल सकते हैं। Today I'm here to interact with The Prime Minister of India. PM Modi ji. When he arrived, everyone was surrounded with positivity. क्यों आपको अलग बिठाया? उनको देख के सब पॉजिटिव ऑरा आया। 3 लोगों में से कितनों को पहचानते हो? सर मोस्टली सभी को। तो सबको बुलाया घर पे? सब बुलाऊंगा जरूर। बुलाएंगे क्या, पहले से बुलाना था। And he was like very charming थे वो बहुत ज़्यादा। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। हाँ, तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है। जिसको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा खा सकते हैं। पीएम सर जब हम लोग को आके तिल का नारू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बोलते हैं? तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। हाँ, वाह। अगर कोई गेस्ट घर आते हैं तो हम देते हैं ना, वैसे उन्होंने दिया हमें। केरला में क्या बोलते हैं इसको? तिल का लड्डू कहते हैं। तिल के लड्डू बोलते हैं। वहाँ पे ये बहुत कम मिलता है। कम मिलता है? अच्छा। ऐसा लगा कि अच्छा हमारे लिए भी कोई थिंक करता है। और किसी को लेने का मन करता है? सर एक हाँ, ये बड़ा अच्छा। बहुत अच्छे लगे सर। हाँ। बैठिए। अच्छा भैया बताइए, ये तिल गुड़ खाने का कौन सा मौसम अच्छा होता है? सर्दियाँ। सर्दियाँ। क्यों खाते हैं? शरीर को गर्म रखता है। Yes sir. शरीर को गर्म रखता है। आप लोग पोषण के संबंध में क्या जानते हैं? जो अपने बॉडी के लिए सर जो भी मिनरल्स चाहिए सब उसकी बस रिक्वायरमेंट को अपन को नहीं, लेकिन अगर उसका ज्ञान ही नहीं तो क्या करेंगे? Actually इंडिया में मिलेट्स को प्रमोट करते हैं क्योंकि मिलेट्स इज फिल्ड विद न्यूट्रिशन। मिलेट किस किसने खाए हैं? खाया होगा सबने, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा। बाजरा, रागी, जोवर। सब खाते हैं। अच्छा, मिलेट को दुनिया में क्या स्थान मिला पता है? India is the highest producing and also consuming country. लेकिन 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया था और ये भारत का प्रस्ताव था। भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए। कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाता है। और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? सुपर फूड कहते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो 12 महीने घर में कुछ न कुछ मिलेट का होता है? सर आटे के साथ मिक्स करके थोड़ा गेहूँ, थोड़ा सा ज्वार बाजरा मिक्स करके सर। हमारे यहाँ देखा होगा आपने, कुछ चीजें परंपरा में जोड़ दी हैं। कोई भी नया फल आता है, नई सीजन आती है तो पहले भगवान को चढ़ाते हैं और उसका एक उत्सव होता है। हर जगह पे होता है और फिर उसको खाते हैं, उसको कहते हैं प्रसाद। इसका मतलब हुआ कि सीजन में जो फल होता है वो परमात्मा को भी जरूरत पड़ती है खाने की। तो हम तो इंसान हैं, हमने सीजन का फल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? यस सर, खाना चाहिए सर। आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? गाजर का हलवा तो खा लेते होंगे, जूस ले लेते होंगे। आपको लगता है पोषण के लिए क्या खाना इसका महत्व है? यस सर। क्या न खाना इसका भी महत्व है? यस सर। क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड। जंक फूड। यस सर। ऑयली फूड। मैदा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल हाइक कर देता है। हाँ, अच्छा ये तो पता चलता है कभी कभी क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन कैसे खाना ये पता है? हमारे दांत कितने होते हैं? 32। हाँ, 32। तो कभी कभी स्कूल में टीचर भी बताते हैं, घर में माँ बाप भी बताते हैं कि 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तो कैसे खाना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। यस सर। तो आप लोग में से कितने हैं जो खाते समय कभी पता ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में डालते ऐसे डाल देते हैं, या कोई दोस्त है साथ में तो मन में लगता है ये ज्यादा खा जाएगा तो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनने पानी पीते समय पानी का टेस्ट महसूस किया है?
यानी पानी का भी टेस्ट लेते हैं, बड़ा मजा लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसा नहीं करते होंगे, दौड़ते आते होंगे स्कूल में? नहीं सर। नहीं देखिए, सच बताना यार, ऐसा मत करो। सच में सर। हम जैसे चाय चुस्की लेके भरते हैं ना, कभी पानी भी ऐसे पी करके देखना चाहिए, पानी का टेस्ट महसूस करना चाहिए। तो कैसे खाना, क्या खाना, तीसरी बात है कब खाना। सर शाम को अचार नहीं खाना होता, सलाद नहीं खाना होता। सलाद सुबह खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करीब हमारे 7 बजे से पहले ही खाना हो जाना चाहिए। ये जैन कम्युनिटी में भी बहुत फॉलो होता है, क्योंकि हमारा जो पचन होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। हमारे यहाँ देश में किसान कब खाते हैं? दोपहर को सर। जितना मैं किसानों को जानता हूँ, सुबह 8 साढ़े 8 बजे भरपूर खा लेते हैं और फिर खेत में चले जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। दिन में कुछ छोटी मोटी वहाँ कुछ है खेत में, वैसी कोई चीज़ खानी है तो खा लेते हैं, और शाम को करीब 5-6 बजे आकर के सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं। अब तो जाते ही कहते होंगे मैं अभी खेलने जाना है मुझे, या टीवी शो देखना है, या मेरा मोबाइल चेक करना है, और उसके बाद मम्मी अभी रहने दीजिए, अभी भूख नहीं लगी। नहीं सर। एब्सेंट ऑफ इलनेस डज नॉट मीन वी आर हेल्दी। वेलनेस के तराजू पे तोलना चाहिए। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है, या ज्यादा नींद आ जाती है। एग्जाम टाइम में ज़्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है, और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती। तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है जी। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता होगा ये प्रधानमंत्री तो सोने के लिए कह रहा है। आप में से कितने हैं जो डेली धूप में जाकर के सूर्य स्नान करते हैं? सर जब धूप आती है तब हम लोग स्कूल में या हम लोग असेंबली में खड़ा करना पड़ता है तब। अरुणाचल कुछ कहना था? In Arunachal, that's the land of rising sun. So every morning we take that. हर एक को आदत डालनी चाहिए कि कुछ पल सूर्य की, बड़ी सुबह की हो शाम, जो भी अपनी सुविधा, शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जिसको डायरेक्ट सूरज लगे, 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट, ऐसे नहीं स्कूल जाते समय रात में धूप थी भाई देख लिया धूप को, ऐसे नहीं, योजना से। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेड़ के नीचे खड़े रह करके सूर्योदय के बाद कम से कम 10 बार गहरी सांस लेने का प्रयास किया? पेड़ के नीचे खड़े रह करके एकदम जितनी सीना भर जाए, इतना सांस जितना दम एकदम लगे फट जाएगा, करते हैं रेगुलर? सर गहरी सांस तो नहीं, पर सर बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। मेरा कहने का तात्पर्य था, जीवन में कोई भी प्रगति करनी है, पोषण का महत्व है। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं। मुझे याद है मैं एक परिवार में भोजन के लिए कभी जाया करता था, तो उनका एक बेटा गेहूं चावल इसकी रोटी खाता ही नहीं था। तो किसी कहीं उसको टीचर ने कहा होगा या सुना होगा कि बाजरे की रोटी खाएंगे, गेहूं खाएंगे तो ये तुम्हारा चमड़ी का रंग है वो काला हो जाएगा, तो वो चावल ही खाता था। ऐसा तो नहीं गूगल गुरु को पूछ करके तय करते हो चलो आज क्या खाना है, ऐसा नहीं करते हो ना? नहीं। हाँ। अच्छा बताइए, चलिए अब मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? नमस्कारम सर, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं केरला से आई हूँ। मेरा ये सवाल था कि इतनी बढ़िया हिंदी कैसे क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है। कारण मिला जिसके कारण आपको हिंदी सीखना का अवसर आ गया? मैं पोएम लिखती हूँ। अरे वाह, पहले एक पोएम सुनानी पड़ेगी। मेरे को याद होगा तो मैं बोलूँगी। हाँ ठीक है, जितना याद रहे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गज़ल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तू लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। वाह वाह वाह। वेरी फ्रेंडली थे एंड इट फेल्ट लाइक कि जैसे हम अपने बड़ों से बात करते हैं। तो आपको क्या टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा।
क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, अच्छा, नॉलेज मार्क्स मैटर मैटर नहीं करते, करते। नॉलेज हाँ, मैटर। ऐसे ही सब टीचर लिखते हैं। परीक्षा की क्या जरूरत है? Sir, I think that one should remember that exams are just a part of our journey and not our destination. सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं ना, ये आप लोग तो समझते हैं।